श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य श्री श्रृंगी ऋषि जी, इनके जन्म की कथा इस प्रकार से कि एक बार विभांडक मुनि एक कुंड में समाधि लगाए बैठे थे। उसी समय उर्वशी अप्सरा उधर से आ निकली। उसे देख करके उनका तेज स्खलित हो गया, जिसे जल के साथ एक प्यासी मृगी पी गई। उस मृगी से इसका जन्म हुआ। माता के समान इनके सिर पर भी एक सींग था, अतः इनका नाम ऋष्यशृंग पड़ा। ये सदा वन में अपने पिता विभांडक के पास रहने के कारण किसी स्त्री अथवा पुरुष को नहीं जानते थे। इस प्रकार इन्हें ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने, अग्नि और पिता की सेवा करते बहुत काल बीत गया। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक प्रतापी राजा हुए। उनके राज्य में बड़ा भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। प्रजा भूखों मरने लगी। राजा ने सुविज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणों से अपने कर्मों का, जिसके कारण राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, प्रायश्चित पूछा। उन ब्राह्मणों ने राजा को ये उपाय बताया कि आप जैसे बने वैसे विभांडक मुनि के पुत्र ऋष्यशृंग को यहाँ ले आइए और उनका सत्कार करके यथाविधि उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। राजा चिंतित हुए कि ऋषि को कैसे यहाँ लाया जाए। बहुत सोच विचार करके उन्होंने अपने पुरोहित और मंत्रियों से कहा कि आप लोग जाकर के ऋषि कुमार को ले आइए। परंतु उन लोगों ने निवेदन किया कि हम लोग वहाँ जाने में विभांडक ऋषि के शाप से डरते हैं, अतः स्वयं ना जाकर के किसी अन्य उपाय से उनको यहाँ ले आएंगे, जिससे हमको दोष नहीं लगे। मंत्री और पुरोहितों ने निर्विघ्न कृत कार्य होने का यह उपाय बताया कि रूपवती वेश्याएं सत्कार पूर्वक भेजी जाएं। वे अपने कौशल से उन्हें ले आएंगी। राजा ने वैसा ही उपाय करने को कहा। वेश्याएं भेजी गई। आश्रम के निकट पहुंच करके वे धीर ऋषि पुत्र के दर्शन का प्रयत्न करने लगी। ऋष्यशृंग ने आज तक स्त्री पुरुष नगर या राज्य के अन्य जीवों को कभी नहीं देखा था। देवयोग से वे एक दिन उस जगह पहुंचे जहां वेश्याएं टिकी हुई थी। तब मधुर स्वर से गाती हुई वे सब उनके पास आकर के बोली कि आप कौन हैं और किस लिए इस निर्जन वन में अकेले फिरते हैं। उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया और उनको अपने आश्रम पर लिवा ले जाकर के अर्घ्यपाद्य फल मूल से उनका सत्कार किया। वेश्याओं ने भी उनको तरह तरह की मिठाइयाँ ये कहकर के खिलाई कि ये हमारे यहाँ के फल हैं, इनको चखिए। फिर उनका आलिंगन करके वे विभांडक जी के भय से झूठ मूठ व्रत का बहाना बना करके वहाँ से चली आई। वैश्याओं के चले जाने से ऋष्यशृंग जी उदास हो गए। दूसरे दिन वे फिर वहाँ पहुँचे जहाँ पहले दिन मन को मोहने वाली उन वैश्याओं से भेंट हुई थी। इनको देख कर के वैश्याएं प्रसन्न हुईं और इनसे बोली कि आइए आप हमारा भी आश्रम देखिए, यहाँ की अपेक्षा वहाँ इससे भी उत्तम फल मिलेंगे और अधिक उत्तम सत्कार होगा। ये वचन सुन करके वे साथ चलने को राजी हो गए और वैश्याएं उनको अपने साथ ले आई। उन महात्मा के राज्य में आते ही सहसा जल की बहुत वर्षा हो गई, जिससे प्रजा सुखी हुई। वर्षा होने से राजा जान गए कि मुनि आ गए। राजा ने उनके पास जाकर के दंडवत प्रणाम करके उनका अर्घ्यपाद्य आदि द्वारा यथाविधि पूजन किया और उनसे वर मांगा कि वे एवं उनके पिता छल पूर्वक लाए जाने के कारण राजा पर कोप नहीं करें। फिर राजा उन्हें अपने रनिवास में ले गए और अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे कर दिया। ऋष्यशृंग वही शांता के साथ रहने लगे।
अंग नरेश रोमपाद जी श्री अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के मित्र थे। श्री विशेष जी की आज्ञा के अनुसार राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए ऋष्य श्रृंग को लेने अंग देश के। श्री रोमपाद जी ने मित्र भाव से उनका सत्कार किया और उनके अभिप्राय को जान करके ऋष्य श्रृंग से शांता सहित उनके साथ जाने का अनुरोध किया। वे राजी हो गए और उनके साथ श्री अयोध्या आकर के मंगल मुहूर्त में पुत्रेष्टि यज्ञ का शुभ आरंभ किया गया, जिससे अग्निदेव ने साक्षात प्रकट होकर के दिव्य चरु प्रदान किया, जिसको पाकर के रानियों ने गर्भ धारण किया। यथा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने।